दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2019 जुलाई का पेपर सेकंड का सीडीपी लेंगे। पेपर फर्स्ट वाले भी आप देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान शब्दों और आसान भाषाओं में एवं डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है चेक करेंगे। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वो देख के जब तक उनको सुनाई नहीं देगा तो पिक्चर देख के वो पूरा का पूरा समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल सही। पठम अक्षमता अधिगम धारा प्रभाव पढ़ने और लिखने में कमी, तो पढ़ने में तो पठम अक्षमता की कमी होगी तो लिखने में कमी तो होगी नहीं, नोट डाउन करेंगे, ये ऑप्शन गलत है। सृजनात्मक अधिगम करता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे धीमे नहीं है, वो एकदम कर लेंगे क्योंकि सृजनात्मक अधिगम करता है। अवधारणा अवधारणात्मक कमी अधिगम करता, जब उसकी अवधारणात्मक कमी होगी तो उच्च अभिप्रेरणा कहाँ से हो जाएगा, नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं क्योंकि वो सुन नहीं पा रहे थे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, नोट डाउन करेंगे। सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, क्वेश्चंस नेगेटिव में है। ऑप्शंस भी मुझे नेगेटिव में ढूंढना है, नोट डाउन करेंगे। सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। ऑप्शन 1 पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, बिल्कुल जोड़ेंगे। दोहराना एवं स्मरण को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत। हम कभी रिपीटेशन और याद रखने, याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, बिल्कुल करेंगे एज ए टीचर। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल ये भी करेंगे, लेकिन हम कभी याद और स्मरण को बढ़ावा नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नेगेटिव में है। ऑप्शन 1 चेक करेंगे। विद्यार्थियों को जटिल सार्थक समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि अवसर उनको हम देंगे जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए। ऑप्शन 2 चेक करेंगे। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग देना चाहिए, ठीक है, ये भी चेक करेंगे। ऑप्शन 3 शिक्षक प्रमुख प्रकरण के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभव को प्राप्त करता है, उनके वर्तमान ज्ञान को पुनः संरचन या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम योजना बनाते हैं, बिल्कुल सही। आगे चेक करेंगे। अध्यापक विशिष्ट सत्रावार मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रिया के बजाय प्रदर्शन और फीडबैक देते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रक्रिया के बजाय सिर्फ हम प्रदर्शन और फीडबैक ही देंगे तो क्या यह सही अधिगम कहलाएगा? बिल्कुल गलत। ऑप्शन 4 दोस्तों नेगेटिव ही था और ऑप्शन 4 ही नेगेटिव 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 भाई भाई, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों का क्या करेंगे? एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के, नोट डाउन करेंगे। अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बगैर प्रदर्शन के। उनका परफॉर्मेंस कुछ भी हो, मुझे उनसे मतलब नहीं है। हमें लर्निंग मतलब गोल को, हमें बच्चे के अंदर लर्निंग गोल को देखना चाहिए, उनका परफॉर्मेंस को नहीं, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असफलता से बचने का लक्ष्य अंक देना, ये नेगेटिव टैग वर्ड है, अंक असफलता, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और आईक्यू लेवल का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीति के उदाहरण है? जी देख लेंगे, प्रभावी अधिगम कौन कौन से हैं। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, ये तो है। संगठनात्मक चार्टों का अवधारणात्मक नक्शा बनाना, ये भी है। उदाहरण और एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, ठीक है, ये भी सोचेंगे। हम उम्र साथी को समझना, ये कोई तथ्य नहीं है कि हम उम्र साथी को समझना ये अधिगम रणनीति का एक पार्ट है। स्वयं से प्रश्न करना, ये भी कोई थॉट नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन 1 हमारा सही होता, नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे।
इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाहरी अभिप्रेरणा नोट डाउन करेंगे। बाहरी अभिप्रेरणा में हमें कुछ न कुछ भौतिक वस्तु या भौतिक मोटिव कुछ चीज़ें प्राप्त होती है, या चाहे वो हो सकता है कि कोई शब्द ही क्यों ना हो। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा। इस तरह का भी जो भी कुछ प्राप्त होता हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, काल्पनिक हो या वास्तविक रूप में हमें बाहर से कुछ प्राप्त होता हो, उसे हम बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा स्वरुचि से लोग मोटिवेटेड होकर उस काम को करते हैं। जस्ट लाइक आपको सीटेट देना है तो आप क्लास को कर रहे हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो तो आप कर रहे हो। नोट डाउन करेंगे। अब एक ऑप्शन 1 चेक करेंगे बाहरी अभिप्रेरणा में। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो खुद से कर रही तो आनंददायक है, यानी कि यो सेल्फ मोटिवेटेड आंतरिक प्रेरणा है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ, तो इंटरनल मोटिवेशन है। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ, इंटरनल मोटिवेशन है। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है। नोट डाउन करेंगे। कुछ ना कुछ भौतिक चीजें दे रहे हैं, भौतिक हो या अभौतिक हो, कुछ भी बाहर से प्राप्त हो रहा हो उसे हम बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। दोस्तों, सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें। सीटेट राजा, आसान भाषा, आसान शब्दों में आसान एक्सप्लेन के साथ मिलेगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ये वीडियो आप ही के लिए है। और इस बार का सीट टेट मैं गारंटी लेता हूं आप 100% क्रैक करोगे। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? इस पे तो केवल को पहले देखिए आना, देखना का कोई जरूरत ही नहीं है। और नहीं देना चाहिए ये भी खत्म हो गया। 20 सेकंड के अंदर आप ऑप्शन कर सकते हो। जी हाँ, नेगेटिव टैग वर्ड का वीडियो हो, जाकर आप चेक कर लो। 40 से 50 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही कर लोगे। केवल उदाहरण देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। केवल गैर उदाहरण देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों ही देने चाहिए। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन थर्ड, आपका 20 सेकंड में आपका टाइम बच गया। अब काफी 23 लेंगे। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चे में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगा? ठीक है, अर्थ निर्माण मतलब कोई मीनिंग्स उनके अंदर एब्जॉर्ब होगा, कुछ चीजों को समझेंगे। वो कैसे? अन्वेषक एवं परिचर्चा, बिल्कुल सही। जब वो ग्रुप डिस्कशन परिचर्चा होगा तो सबसे ज्यादा अर्थ का निर्माण होगा। सूचनाओं का संचरण, ऐसा नहीं कि सूचनाओं का संचरण से अर्थ का निर्माण होगा। दंडात्मक साधन नेगेटिव है। एक रूप एवं मानवीकृत परीक्षण, बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक रूप कभी भी हम परीक्षण नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे क्योंकि हमारे क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस है। 24 लेंगे। बच्चे की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं क्या है? नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे बच्चे की गलतियां पार्ट ऑफ लर्निंग है। हम ये जान पाते हैं बच्चे किस तरह से सीखेंगे उनके गलतियों से। नोट डाउन करेंगे। इसे पॉजिटिव वे में लेंगे। आप कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वर्ड को पॉजिटिव वे में लेंगे। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल सही, महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट विघ्न है। रुकावट विघ्न नेगेटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल नहीं। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अनदेखी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। सूचित करती है बच्चे की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत ही निम्न स्तर का है, ऐसा कोई तथ्य ही नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है त्रुटि, ईरर जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप से देखा जाता है? नोट डाउन करेंगे। लघु वयस्कों के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान एवं संवेग में वयस्क की तुलना में कम है, बिल्कुल सही। लघु वयस्क, वो भी मैच्योर है लेकिन थोड़ा सा लघु वयस्कों के रूप में देखेंगे। कोरी पट्टिया, कोरी स्लेट कभी नहीं। एक निष्क्रिय प्राणी तो कभी नहीं देखेंगे। एक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लघु वयस्कों से ऐसा नहीं कि तुलना में कम करेंगे, ऐसा कभी नहीं। एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में यह पियाजे से लिया गया तथ्य है। नोट डाउन करेंगे। बच्चा एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक, नन्हे वैज्ञानिक, वैज्ञानिक अन्वेषक सक्रिय है। नोट डाउन करेंगे। कभी भी हम तुलना नहीं करेंगे। नोट डाउन करेंगे। तुलना, कोरी स्लेट, निष्क्रिय प्राणी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 4 सबसे बड़ा व्यापक आंसर। नोट डाउन करेंगे। 26 लेंगे। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होगी? तो सहयोगात्मक अधिगम को आप किस प्रकार देखेंगे? एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहे उन्हें करने देना। ठीक है, बच्चे जो करना चाहे उसे करने देना, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। कक्षा छोड़ देना, बच्चे को स्वयं कार्य कर देना, ऐसा तो एज ए टीचर तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, बिल्कुल सही।
हम एज ए टीचर जब भी एक सहयोगात्मक, सुगमदाता, हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, और प्रत्येक समूह की निगरानी करना ग्रुप में। आप जब आप ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो, किस ग्रुप में क्या हो रहा है, ऑप्शन 4 चेक करेंगे। उस समूह को सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं तो कमजोर बच्चे कहाँ जाएंगे। ऑप्शन 3 आंसर सही। 27 लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच में संबंध को सही तरह से सूचित करता है। नोट डाउन करेंगे, विकास और अधिगम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संबंध को सूचित करता है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं, संबंधित है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित हो सकता है, ऐसा नहीं है बिना ध्यान दिए हम घटित कर लेंगे। अधिगम की दर विकास की दर काफी अधिक होती है, कम होती है, हम कभी कह नहीं सकते हैं। विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और अंत निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि विकास और अधिगम अब अंत संबंधित इसलिए होता है, किसी को भी अगर उसका शारीरिक विकास अच्छे से नहीं होगा, वो लिख नहीं पाएगा, तो वो तो अधिगम का विकास में अंत संबंधित और अंत निर्भर होगा, यानी कि उसे डिस्ग्राफिया होगा। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था। 28 लेंगे, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका को क्या कहेंगे। अब पियाजे को देख के सारे बच्चे इसमें स्कीमा लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहा नहीं जा रहा है। नोट डाउन करेंगे, यह कहा जा रहा है मेंटल टूल्स के बारे में। नोट डाउन करेंगे कि अनुभव को सही अर्थ में निकालने के लिए व्यवस्थित करना, वो कलेक्ट कर रहा है अपने एक्सपीरियंसों को। नोट डाउन करेंगे, यह क्या है, मानसिक उपकरण, मेंटल टूल्स है, प्रतिमान मानसिक मैप नहीं है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 को लेंगे, एक उचित प्रश्न। ठीक है, चेक करते हैं उचित प्रश्न क्या करेंगे। 29 को लेंगे, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेला पहुंच सकती है। ठीक है, फिर से देखेंगे, एक उचित प्रश्न, एक रियल क्वेश्चन सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु तक बहुत आगे लेके जाया जा सकता है जिस पे वो अकेला पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है। ठीक है, अब वो एक क्वेश्चन जो बच्ची की समझ को उस पॉइंट तक ले जाएगा जहां वो अकेला पहुंच सकती है, वो क्या है। समीपथ निकट विकास क्षेत्र नहीं है, संवैधारण नहीं है, संरक्षण नहीं है, वो बुद्धि है। वो बुद्धि की वजह से तो उस पॉइंट तक जो जहां बच्ची अकेला जा रही थी, वो तो बुद्धि की वजह से जा रही थी। किसी भी चीजों को सुझाव में वह हमेशा बुद्धि होगा। नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 लेंगे। आगे लेहवाजस्की के अनुसार आधारित मानसिक क्षमताओं के मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। जहां के लेहवाजस्की की बात हो, आंख बंद करके सामाजिक परमेश्वर क्रिया, सामूहिक गतिविधि, सहारा देना, पाठ, स्कैफोल्डिंग, ढांचा, इन शब्दों को आप इंटरनल मेमोरी में डाल लें। दोस्तों, चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में एवं डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।